हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जो अभ्यर्थी यूपीएससी सीएससी 2025 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार समाप्त हो चुका है। आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जो यूपीएससी सीएससी 2025 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे और इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो जारी हो चुका है, यानी आप आज से आवेदन कर सकते हैं। तो साथ ही साथ देखिए क्या कुछ चीज़ें हैं जो हम सभी को समझना काफ़ी ज़रूरी है आवेदन करने से पहले, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। और देखिए, इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात यही है कि पहले से ही सारी चीज़ें तय कर दी जाती है, जैसे कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। आप सभी को पता है कि ये सारी चीज़ें पहले से ही तय थी। तो अपने तय समय पर ही यूपीएससी आयोग के द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती है। तो इस एग्ज़ाम की सबसे खूबसूरत बात या फिर सबसे अच्छी खासियत हम कह सकते हैं कि इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि बिल्कुल तय समय पे होता है, चाहे आपका प्री हो या फिर मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो या फिर रिजल्ट का जो जारी करने का डेट है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल इनके द्वारा तय कर दी जाती है और तय समय पर ही ये सारी चीज़ें इनके द्वारा पूरा भी किया जाता है, जो कि आपको किसी अन्य एग्जाम में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम बात करें आवेदन की अंतिम तिथि को लेकर, तो इस पर बात करेंगे आवेदन कैसे करें। ठीक है, यानी कि हमको अपना फॉर्म का आवेदन कैसे करना है, योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि जब हम यूपीएससी सीएससी का फॉर्म भरें तो हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ आयु सीमा पर भी बात करेंगे, डॉक्यूमेंट पर भी बात करेंगे, यानी हमारे पास आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए। आवेदन शुल्क को लेकर भी बात करेंगे, साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों को भी लेकर हम बात करेंगे, जो कि इस नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें दी गई है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों के बारे में इनके द्वारा विस्तार से बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पदों की संख्या आप देख सकते हैं कि 979 पदों की संख्या है। तो अब हम समझते हैं, एक एक चीज़ को बिल्कुल विस्तार से समझेंगे और मेरे द्वारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि सारी चीज़ों को बिल्कुल आप सभी को आसान शब्दों में समझाया जा सके। जो अभ्यर्थी नए हैं, जो बिल्कुल पहली बार फॉर्म भरें, उनके लिए भी उनको भी अच्छे से सारी चीज़ों को समझाया जा सके। तो मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा। बाकी देखिए, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, तो आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस पीडीएफ को एक बार ज़रूर पढ़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने केवल व केवल वही पेज लिया है जो मुझे लगता है कि आप सभी को जानना चाहिए। तो अगर इस नोटिफिकेशन का अगर आप खुद पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर जिनको जो नहीं पता होगा वो भी सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपने अनुसार लिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल ज़रूरी है, ये आपको जानना ही चाहिए फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप एक बार ये पीडीएफ ज़रूर पढ़ें। यहाँ पर वैसे तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि सारी चीज़ें आपको बताई जा सके। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आवेदन कब से प्रारंभ हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन नोटिस आपका आज देखने को मिला है, यानी 22 जनवरी 2025 को देखने को मिला है। अगर हम बात करें कि लास्ट डेट कब तक रहने वाली है, तो 11 फरवरी 2025। देखिए, ये दोनों जो टाइम है बिल्कुल तय था पहले से कि 11 जनवरी को आपका आवेदन प्रारंभ होगा, यानी 22 जनवरी को आपका आवेदन प्रारंभ होगा, यानी 22 जनवरी को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ 11 फरवरी लास्ट डेट रहने वाली है, पहले से ही तय था। तो आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा तय समय पर ही ये सारी चीज़ें की गई है, तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर साथ ही साथ अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी को लेकर, यानी आपके पास योग्यता क्या रहनी चाहिए, तो आप सभी को ध्यान देना है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी कि बीए कर रखा है, ठीक है, चाहे आपका स्ट्रीम साइंस हो या फिर आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो, अगर आपने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, या फिर अगर हम एमबीबीएस की बात करें, मेडिकल में अगर आपने एमबीबीएस कर रखा है, तो भी अगर आप चाहें तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी योग्यता है जो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे आयु सीमा पर भी, आगे हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि आवेदन कैसे करें। तो यहाँ पर हम आवेदन पर बात करें कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको कैसे आवेदन करना है। तो यहाँ पर इनके द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं upsconline.gov.in पर जाके आपको पहले अपना OTR करना है। जिन्होंने पहले OTR कर रखा है तो आपको सिर्फ अपना OTR नंबर डाल देंगे, तो जो आपने उसमें अपने बारे में पर्सनल चीज़ें दे रखी होगी तो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन जिन्होंने OTR नहीं किया है, पहले आपको OTR करके ही आपको फॉर्म को भरना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, OTR करने का यहाँ पर OTR आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बात करें कि लास्ट तिथि क्या रहने वाली है, तो आप देख सकते हैं 11 फरवरी 2025 को शाम 6 बजे तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप फॉर्म जल्दी भर लें, यानी कि 1-2 दिन तो पहले समझने में लगाएं। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बना है तो उसको बनवा लें। और डॉक्यूमेंट आप सभी को मैंने इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप EWS OBC नॉन क्रिमिनल SC ST या फिर अगर आप
PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसको लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बाकायदा बना रखा है और उसमें मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है कि इसके द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर इनके द्वारा सारी चीज़ें दे दी गई है। और यहाँ पर देखिए ज़रूरी चीज़ें, अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो फोटोग्राफ को लेकर यहाँ पर इनके द्वारा सारी चीज़ें बिल्कुल पहले से ही स्पष्ट कर दी गई है, यानी नोटिफिकेशन के साथ ही स्पष्ट कर दी गई है। यहाँ पे जो आपका फ़ोटो है ये 10 दिन पुराना नहीं होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ फोटो पे आपका नाम भी होना चाहिए, नेम ऑफ कैंडिडेट आप देख सकते हैं, फोटो पे नाम भी होना चाहिए और डेट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है कि आपने पिछली बार का फोटो लगाया वही आपको चिपका देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल 10 दिन का पुराना ही आपका फोटो होना चाहिए, 10 दिन से ज़्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए और उसका डेट होना चाहिए कि किस डेट को ये फ़ोटो आपने खिंचवाई है। साथ ही साथ आपका जो फेस है ये 3/4 के स्पेस में दिखना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए, अगर आप चश्मे लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं या अगर आप बियर्ड के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं तो यही लुक आपका मेंस तक और साथ ही साथ आपका यही लुक इंटरव्यू तक होना चाहिए। यानी कि जो आपका फ़ोटो ये प्री में भी काम आएगा, प्री में तो लगाना ही लगाना है, मेंस में भी वही देना है और इंटरव्यू तक ही वही रखना है। तो यहाँ पर सेम लुक देख सकते हैं कि जो आपका प्री में सेम लुक है वही आपका रिटन में भी, इंटरव्यू में भी, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट में भी वही सेम लुक आपका होना चाहिए। अगर आपने चश्मा लगाया है तो चश्मे लगाकर ही आपको इंटरव्यू देना जाना होगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए हम बात करें, यहाँ पर आप सर्विस देख सकते हैं कौन कौन सी यहाँ पर है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कि आप IAS, IPS, IRS, ये तमाम सर्विसें हैं जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम के सेंटर को लेकर यहाँ पर सारी चीज़ें जारी कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि अगरतला, आगरा, ये सारे जो हैं एग्ज़ाम के सेंटर हैं, कहाँ कहाँ पर आपका एग्ज़ाम का सेंटर होने वाला है। तो देखिए आप अपने एग्ज़ाम का जो सेंटर है बिल्कुल अपनी सुविधा के अनुसार ही भरे। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए प्री का तो एग्ज़ाम सेंटर दिया ही गया है, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा का भी सेंटर दे दिया गया है। आप सभी को पता है, जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा होगा उन्हें पता है कि जब आप प्री का फॉर्म भरते हैं, यानी जब ये आप फॉर्म भरेंगे तो उसके साथ ही साथ आपको मेंस के लिए भी कुछ चीज़ें आपको उसमें भरना होता है, जैसे कि कौन सा माध्यम होगा अगर आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे, ऑप्शनल का कौन सा आपका माध्यम होगा, और साथ ही साथ ऑप्शनल का जो पेपर है आप सेंटर भी आपको चूज करने को आता है, यानी आप सेंटर भी चुन सकते हैं कहाँ पर देना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं सेंटर की भी लिस्ट इनके द्वारा जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर अहमदाबाद, दिल्ली, ये सारी चीज़ें हैं, पटना वटना है, यहाँ पर सारी चीज़ें आप दे दी गई है। तो इसलिए देखिए ये PDF पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप अपनी सुविधा के अनुसार से आप देख सकते हैं, आपका जहाँ भी घर हो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा सुविधा है एग्ज़ाम देने में, चाहे आपका प्री हो या फिर मेंस हो। बाकी इंटरव्यू तो दिल्ली में ही होता है, आप सभी इस बात से अवगत होंगे। यहाँ पर देखिए एज लिमिट की बात करें तो देखिए ये बहुत न्यूज़ में भी था UPSC की एज लिमिट को लेकर कि यहाँ पर अभ्यर्थी कोर्ट में गए थे इसको लेकर, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर एज लिमिट को जो पहले वाली चीज़ें वही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 21 साल के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए 32 लास्ट आप देख सकते हैं कि कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 साल के होने चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट दी गई है जो कि आप इस PDF में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काउंट कब से होगा, 1 अगस्त 2000, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 अगस्त 2025 से आपका एज काउंट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अगस्त 2025 से, बाकी सारी चीज़ें यही हैं। और यहाँ पर देखिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये 2004 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर काउंट कैसे होता है आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी देखिए कैटेगरी वाइज छूट मिलती है, 5 साल का आपको यहाँ पर छूट मिलता है कैटेगरी वाइज, जो SC ST या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर अगर हम अटैम्प्ट की बात करें, यानी कितने बार हमको मौका मिलेगा, तो इनके द्वारा नोटिफिकेशन में ये भी सारी चीज़ें दे दी गई है। अटेम्प्ट ऑफ नंबर, उसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स को भी दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें, अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अनलिमिटेड एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर एज का दिया गया है क्राइटेरिया, लेकिन आपका जो अटेम्प्ट है ये अनलिमिटेड है, यानी जितनी मर्जी उतनी बार आप एग्जाम दे सकते हैं। OBC की बात करें तो 9 बार OBC वाले अभ्यर्थी एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ हम अगर PWBD की बात करें, यानी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की बात करें, अगर आप जनरल, EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और PWBD कैटेगरी से आते हैं तो आपको 9 बार UPSC का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप ST या फिर SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अनलिमिटेड यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, अनलिमिटेड भले ही लिखा गया है लेकिन यहाँ पर आपको एज लिमिट दे दी गई है, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर
देख सकते हैं आप। अगर हम फ़ी की बात करें, देखिए ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम फ़ी की बात करें तो देखिए केवल यहाँ पर आप देख सकते हैं, केवल यहाँ पर ST SC, ठीक है, साथ ही साथ जो PWBD कैटेगरी से आते हैं इनके लिए कोई फ़ी नहीं है, यानी कि आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपये देना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 100 रुपये यानी 100 रुपये आपको देना ही देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं महिलाओं के लिए, देखिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, देखिए लास्ट डेट वही है 11 फरवरी, और 1 हफ्ते का आपको समय मिलेगा करेक्शन करने को लेकर, ठीक है। करेक्शन करने को लेकर आप सभी को 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी करेक्शन करने का नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल, यहाँ पर इसके लिए 1 हफ्ते का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। एक्सपायर 7 डेज, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यही सारी चीज़ें हैं, मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको समझाया जा सके बिल्कुल आसान शब्दों में। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर आपके मन में संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।